और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और उनका आंदोलन खत्म करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं। तो बजट सत्र जो होगा उससे शुरू होने से आज हम आपको कह दें कि आज बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होना है और वो अभिभाषण बहुत ही अहम होता है। उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन उसी अभिभाषण को यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो अभिभाषण है, किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए जो ये 18 पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यानी बजट सत्र से पहले जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण है उसका वो बायकॉट करेंगे। इसमें एक दो नहीं बल्कि आपको बता दें कि 18 विपक्षी दल जो है, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया। सबका समर्थन किसानों के इस आंदोलन के साथ है। किसान जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उसमें ये विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन करते हुए इस अभिभाषण का बहिष्कार करने का इन 18 जो पार्टियां हैं, इन्होंने पूरा एक तरीके से कहें तो अपना ये फैसला लिया है। और चलिए आपको न्यूज रूम सीधे ले चलते हैं, जहां पे हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास इस वक्त जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर। जी तनिमा, बताइए। जी श्वेता, जैसे आपने कहा कि ये सब हो रहा है, इतना जो एजिटेशन में जो टेंशन कल हमने देखा वो उस टाइम पे आ रहा है जब पार्लियामेंट का बजट सेशन आज से स्टार्ट होने वाला है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं 18 इन टोटल, और 16 तो वो लेटर उन्होंने लिखा कल, जो हमने देखा, जो कांग्रेस ने ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द 16 पार्टीज गेव आउट दैट लेटर। तो उसमें क्या क्या कहा गया है, जो मेन उनका ये पॉइंट्स था कि फार्मर्स उनके हिसाब से जो फार्म लॉज के खिलाफ जो एजिटेशन जा रहा है वो समर्थन में है। उनको ये भी लगता है कि जो फार्म लॉज पार्लियामेंट में पास किए गए थे वो फोर्सिबली पास हुआ था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस उनके हिसाब से फॉलो नहीं हुआ था। और ये भी वो बोल रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं 2 महीने से ज़्यादा उनको हो गए कि हार्श कंडीशंस में वो बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स में, वो एजिटेट कर रहे हैं 64 डेज़। कल जब ये लेटर लिखा गया था 64th डे था, और उसके बावजूद इस तरह का एक्शन फार्मर्स के अगेंस्ट में लिया जा रहा है। और 155 फार्मर्स, ये ऑपोजिशन लेटर के हिसाब से, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ऑपोजिशन ये भी कह रही है कि गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड विद वाटर कैनन्स, टीयर गैस, लाठी चार्जेस। हमने देखा कि इतने सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए फार्मर्स के साथ, बट अभी जो सिचुएशन है रिपब्लिक डे वायलेंस के बाद, अभी ऑपोजिशन बोल रही है कि जिस तरह से फार्मर्स को ट्रीट किया जा रहा है, टीयर गैस, वाटर कैनन्स, इस तरह का बर्ताव होना चाहिए फार्मर्स के साथ कि नहीं, वो एक सवाल पूछा जा रहा है। एवरी एफर्ट इज़ बीइंग मेड टू डिस्क्रेडिट अ लेजिटिमेट प्रोटेस्ट, ये भी एक ऑपोजिशन का दावा है। तो एसेंशियली जो हम देख रहे हैं श्वेता, के बहुत सारे ऐसे क्लेम्स और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स रखे ऑपोजिशन ने। मेनली ये कहा है कि जो 18 ऐसे पार्टीज़ हैं, दे आर गोइंग टू बॉयकॉट प्रेसिडेंट का जो आज प्री बजट स्पीच है, जो 11 बजे के आसपास शेड्यूल्ड है, उसको सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो बॉयकॉट करेंगी। हमने पहले ही देखा कि कल भी बहुत सारे ये ऑपोजिशन के नेताओं ने कहा कि वो फार्मर्स के साथ है, और कुछ लोग जो है उन्होंने ये भी एलिज किया कि जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो भी फेक हैं। श्वेता। जी तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिलसिलेवार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।